नमस्कार, मैं हूँ विवेकानंद और आज बात करूंगा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन जी भागवत ने इशारों इशारों में मोदी सरकार को चेतावनी दे दी। आप सोचेंगे आखिर ये क्या बात है? संघ का स्थापना दिवस और उस पर सरसंघचालक जी का जो उद्बोधन होता है वो एक प्रकार का पाथेय होता है, लेकिन मोदी सरकार को चेतावनी देने की बात, आखिर ये बात किस तरह से आई? तो इस बात को समझेंगे अगले 2-3 मिनट में। सरसंघ चालक जी का उद्बोधन जिन लोगों ने सुना होगा, उनको ध्यान होगा कि उन्होंने एक बात कही, उन्होंने बात कही हिमालय को लेकर। उन्होंने कहा कि हिमालय हमारे लिए सुरक्षा की दीवार है, लेकिन उस हिमालय के आसपास पिछले कुछ समय से प्राकृतिक आपदाओं जैसी घटनाएं हो रही हैं। बात इस वर्ष की ही नहीं है, इस वर्ष तो आप सबने देखा ही होगा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जिस तरीके से लैंडस्लाइड, भूस्खलन की घटनाएं हुई, बाढ़ की घटनाएं हुई और बादल फटने की जो घटनाएं हुई, इन सभी बातों की ओर संकेत करते हुए सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने जो बात कही, उसका सार यदि आप देखेंगे और उन शब्दों पर गौर करेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि मोदी सरकार को चेतावनी देने का काम किया है। मोदी सरकार को क्या चेतावनी दी, पहले इसी पर आते हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरीके की प्रचलित विकास की योजनाएं इस समय चल रही हैं, खासतौर पर हिमालय के क्षेत्र में, उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। आखिर किस तरह की योजनाएं चल रही हैं? तो कई तरह के टनल बनाए जा रहे हैं, कई तरह के रेल मार्ग को आगे बढ़ाया जा रहा है, हाइड्रो पावर प्लांट्स की बात हो सकती है, बड़ी सड़कें बनाने की बात हो सकती है। ये सब जो चीजें हैं, ये विकास के दायरे में आती हैं और व्यक्ति की पहुंच जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों तक कैसे आसानी से हो। बात 4 धाम की यात्रा की भी हो सकती है, वहां उड़ते हुए हेलीकॉप्टर की भी हो सकती है, लेकिन उस उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के शोर से आसपास के कच्चे पहाड़ों पर कैसा असर पड़ता है? वहां जो हिमालय में ऊपर की ओर ग्लेशियर हैं, क्या उनके पिघलने से किस प्रकार का माहौल बनने वाला है? क्या उनके पिघलने की गति का वहां जा रहे लोगों की संख्या से भी कुछ संबंध है? तमाम तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन सीधी बात मोहन जी भागवत ने ये कह दी है कि हिमालय के क्षेत्र में प्रचलित विकास की योजनाओं पर सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए। चेतावनी दे दी है, अन्यथा परिणाम भुगतने पड़ेंगे। परिणाम कैसे भुगतने पड़ सकते हैं? परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं पर्यावरण को लेके। पर्यावरण में जिस तरीके की उथल पुथल वाली बात हम कर रहे हैं, जिस तरीके से अतिवृष्टि की बात हो रही है, जिस तरीके से बात हो रही है भूस्खलन की, पिघलते ग्लेशियरों की, समुद्री जल स्तर बढ़ने की, और फिर उसके बाद ही कुछ स्थानों पर अत्यधिक गर्मी है, कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा है और समय के अनुकूल नहीं, समय के प्रतिकूल वर्षा का जो तंत्र बन रहा है, इन तमाम चीजों पर मोहन जी भागवत ने चिंता जाहिर की है। सरकार को संकेत कर दिया है कि योजनाओं पर पुनर्विचार कीजिए, अधिक दखल नहीं दिया जाए हिमालय के क्षेत्र में, नहीं तो तबाही और बढ़ सकती है। तो जो विकास की प्रचलित मान्यताएं हैं, जो प्रचलित योजनाएं हैं, उन पर कहीं ना कहीं अब विराम क्या सरकार लगाएगी? समय बताएगा। क्या मोदी सरकार इस पर्यावरण के प्रति जो है कुछ कठोर निर्णय लेने वाली है पर्यावरण संरक्षण को लेकर? क्या विकास की योजनाएं और पर्यावरण संरक्षण, इनके बीच तालमेल कहीं कम हो गया है? इस तालमेल को कैसे फिर से बनाया जाए? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने ये सारा विषय रखा। नागपुर के रेशिमबाग में जो विजयादशमी पर कार्यक्रम था, उसमें जो उनका बहुप्रतीक्षित उद्बोधन होता है, उसमें उन्होंने ये बात कही। खास बात यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन जी भागवत ने ये जो बात कही, ये बात, इसके बहुत सारे आधार हैं और उस आधार के साथ आप ये भी समझेंगे कि क्या संघ केवल सरकार को चेतावनी दे रहा है, क्या सलाह दे रहा है? केवल ऐसा नहीं है। संघ इस संदर्भ में निश्चित रूप से गंभीर है और ये गंभीरता इस बात से भी समझी जा सकती है कि वर्ष 2019 में संघ ने पर्यावरण संरक्षण गतिविधि प्रारंभ की। संघ में यूं तो अलग अलग अनेक गतिविधियां पहले से भी चल रही थी। कुटुंब प्रबोधन है, गौ सेवा है, सामाजिक समरसता है, ग्राम विकास है, अलग अलग तरह की गतिविधियां थी। लेकिन 2019 में पर्यावरण संरक्षण गतिविधि प्रारंभ हुई। उसके माध्यम से पेड़ लगाओ, पौधे लगाओ, पानी बचाओ और सिंगल यूज पॉलिथीन हटाओ, इस तरह के अभियान, इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, इस तरह के जन जागरण के काम चल रहे हैं देश भर में। और राजस्थान में उससे भी पहले अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान, अपना संस्थान की ओर से भी काम चल रहे थे। तो 2019 में संघ ने जो गतिविधि प्रारंभ की, जब संघ की बैठकों में बात होती है उस गतिविधि को लेकर, तो ये कहा जाता है कि आखिर संघ को क्या आवश्यकता हुई गतिविधि प्रारंभ करने की। उसमें ये बहुत सारी चीजें आई कि जिस तरीके से केदारनाथ में बाढ़ आई थी,
की। जिस तरीके से हम बात करें, चेन्नई में 2000 फीट के नीचे जल स्तर चला गया, जिस तरीके से मुंबई में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, जिस तरीके से केरल में जब एक बार बाढ़ आई तो आधे से ज्यादा केरल मिट्टी में जिस तरीके से दब गया, ये इस तरह की बहुत सारी घटनाएं। दिल्ली में कचरे के सैकड़ों फीट ऊंचे पहाड़, कचरे के पहाड़, आप सोच सकते हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी स्थितियां देश दुनिया में जब देखी गई, तब संघ को लगा कि पर्यावरण के प्रति काम करना जरूरी है। तो गतिविधि प्रारंभ हुई, और गतिविधि प्रारंभ होने के बाद में जिस तरीके से काम ये लगातार चल रहा है, लेकिन विजयदशमी के उद्बोधन में ये बात कह देना कि विकास की प्रचलित कार्य योजना को बदलने की आवश्यकता है, उस पर विचार करने की आवश्यकता है, बड़ा संकेत है मोदी सरकार के लिए। मोदी सरकार का पर्यावरण मंत्रालय जो है वो भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं, तो क्या कुछ नई योजनाएं आने वाली हैं? क्या कुछ पर्यावरणविदों के साथ बैठ के कुछ विचार होगा? क्या हिमाचल और उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, हिमालय से लगता हुआ जो क्षेत्र है, वहां की विकास योजनाओं के लिए कुछ अलग स्थितियां बनेगी? जोशीमठ में जिस तरीके से जमीन धंस रही थी, मकानों में दरारें आ रही थी, तो यदि रहना मुश्किल हो जाएगा तो क्या रहने वाला है? क्या पहले जिस तरीके से लोग पैदल यात्रा करते थे चार धाम की, क्या वही होगी? क्या हेलीकॉप्टर यात्रा बंद हो जाएगी उधर? आने वाला समय बताएगा। आपका क्या कहना है? जिस तरह की चेतावनी दी गई है मोदी सरकार को, जिस तरह से पर्यावरण को लेकर संकट है, जिस तरीके से खासतौर पर हिमालय के नजदीक के जो क्षेत्र हैं, लैंडस्लाइड है, अतिवृष्टि है, बादल फटने की इतनी घटनाएं हैं, जो तबाही आती है, उसका क्या निराकरण हो सकता है? कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बटन पहले से दबाया हुआ है तो दोबारा नहीं दबाएं। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।